हेलो एवरीवन, टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने न्यू बैच स्टार्ट कर दिए हैं। बिहार एपीओ, बिहार सिविल जज और छत्तीसगढ़ सिविल जज के लिए हमारे न्यू बैच बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं। आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। इस पर कॉल करके आप हमारे कोई भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 7500110314 आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और अपना जो भी है, जिस भी स्टेट का आपने फॉर्म भरा है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ टू क्रैक सिविल बिहार सिविल जज 2020। तो जो बिहार सिविल जज का पेपर है, प्री का पेपर है, वो 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जीएस का होगा 100 मार्क्स का। सेकंड पेपर है वो लॉ का होगा, 150 मार्क्स का होगा। ऑलराइट, अब इसमें हम सिलेबस देखते हैं कि जो इसका सिलेबस है वो क्या होगा। देखिए, ये है सिलेबस। डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली ही बताया गया है कि पाठ्यक्रम वही होगा जो लिखित परीक्षा का होगा। लिखित परीक्षा मतलब मेंस का होगा। पाठ्यक्रम वही होगा जो मेंस का होगा। आप देख सकते हैं, पाठ्यक्रम सूची वही होगी जो लिखित परीक्षा में होगी, विधि के प्रश्नों में दिए गए हैं। तो आप देखिए कौन सी है इसमें। आप देख सकते हैं, ये ऊपर के तो जीएस जीके वाले हैं। यहाँ से पॉइंट नंबर 3 से स्टार्ट होता है लॉ का सिलेबस। पॉइंट नंबर 3 से सबसे पहला आता है एविडेंस एंड प्रोसीजरल लॉ। तो इसमें आता है, एविडेंस तो है ही, साफ दिया हुआ है। अब ये जो प्रोसीजरल लॉ है, इसमें 2 सब्जेक्ट्स आएंगे, सीपीसी एंड सीआरपीसी। इसमें आईपीसी नहीं आता। अब ये इन्होंने एक्सप्रेसली भी नहीं दिया है कि आईपीसी नहीं है, तो बच्चों का बहुत डाउट, उनका भी डाउट करना क्रिएट होता है। तो इनका कैसे पता चलता है कि आईपीसी सिलेबस में है या नहीं है। पिछले साल के पेपर उठा के देखे हैं हमने, बहुत स्टडी किया है, किसी भी पेपर में आईपीसी का एक भी क्वेश्चन नहीं है, ना प्री में ना मेंस में। तो इससे क्लियर होता है कि आईपीसी इनके सिलेबस में नहीं है। और दूसरा क्या लिखा हुआ है, एविडेंस एंड प्रोसीजर, प्रोसीजरल लॉ। आईपीसी तो प्रोसीजरल लॉ है ही नहीं, सब्सटैंटिव लॉ है। करेक्ट। कौन से सब्सटैंटिव लॉ होते हैं, कौन से प्रोसीजर लॉ होते हैं, ये आपको वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, राजस्थान जो आरजीएस का बैच है वहाँ फर्स्ट जो लेक्चर है उसमें यही बताया गया है कि सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजर लॉ क्या होते हैं। नेक्स्ट जो है आपका ग्रुप, देखिए वो कौन सा है, एविडेंस, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। फिर हम इसके बाद बात करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है। पहले हम देख लेते हैं सिलेबस। नेक्स्ट है हमारा 5 पॉइंट पे हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। इसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इक्विटी, ट्रस्ट, स्पेसिफिक रिलीफ। उसके बाद लास्ट में आता है कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट एंड कमर्शियल लॉ। तो जी ये कमर्शियल लॉ है, इसके अंदर भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट एंड कंपनी लॉ। ये टोटल 4-5 हैं सब्जेक्ट्स, इनका बैच एक ग्रुप बना हुआ है। तो अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। इसको मैंने सिस्टमेटिकली अरेंज किया हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। इसमें 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये पास्ट पेपर को स्टडी किया तो उससे पता चला कि 40 नंबर का ये ग्रुप वहाँ से आता है। तो मान लीजिए 20 से 25 नंबर के सवाल जो हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन से होंगे और 10 से 15 नंबर के सवाल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से होंगे। नेक्स्ट है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ भी 20 मार्क्स का है। सिंपल सा बंटवारा है, 10 मुस्लिम लॉ, 10 हिंदू लॉ। फिर है कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट, 30 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है प्री में। फिर आते हैं प्रॉपर्टी लॉ, ये भी 20 नंबर का है। ट्रस्ट, इक्विटी, स्पेसिफिक रिलीफ एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 5-5 नंबर के छोटे वाले, और बड़ा जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वो 10 मार्क्स का। नेक्स्ट आता है एविडेंस एंड सीआरपीसी, सीपीसी, तो ये भी 20 नंबर का है। और लास्ट में है कमर्शियल लॉ, जिसमें क्या क्या आते हैं, सेल ऑफ गुड्स, कंपनी, पार्टनरशिप एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। टोटल मिला के हो गए ये 150 मार्क्स के। तो आई थिंक आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा।
इनको क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है जिन विषयों पे, आप देख सकते हैं अब इतना क्लियर क्लियर बता दिया। सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से फोकस करना है, 40 मार्क्स का पेपर है, बिल्कुल आप इसको छोड़ ही नहीं सकते, किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकते। और जो ये छोटे छोटे एक्ट होते हैं जैसे कि टॉर्ट है, टॉर्ट में से देखिए 15 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रस्ट इक्विटी 5-5 नंबर के, तो ये छोटे छोटे इनको तो छोड़ने का कोई सवाल होता ही नहीं है। इसी तरह की गाइडलाइन और सही सटीक चीज़ों की जानकारी के लिए ही हम लेकर आए हैं आपके लिए नया बैच। इस नए बैच में हम बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे और सब बिल्कुल सिस्टमैटिकली तैयारी की जाएगी। एक बार मैं फिर से नंबर बता देती हूँ, इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके किसी भी ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, पेड ग्रुप हैं सारे। देखिए 7500110314। थैंक यू सो मच।